जय माता दी। विश्वास को देखकर पल पल गहराया है, विश्वास को देखकर पल पल गहराया है। मेरे आंसुओं को देखकर मेरी माँ वैष्णो देवी जी ने मुझे फिर से दरबार बुलाया है। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के एक नए डिजिटल यात्रा में आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। फिलहाल हम सब मौजूद हैं कटरा के इस मेन चौक पर और मेरे पीछे सबसे पहले आप माता रानी के इस त्रिकूट पर्वत के दर्शन करिए। इस बार डिजिटल यात्रा की शुरुआत एक नए प्लेस के साथ हो रही है और आप सब तो जानते हैं, अगर आप माँ भगवती के दरबार आते हैं तो सबसे पहला पड़ाव आपका ये धर्म की नगरी कटरा शहर होता है। इसी चौक पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो हम भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और इस बार की डिजिटल यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। इस वजह से हम आपको RFID कार्ड लेते हुए भी दिखाएंगे, जैसे आप ये महसूस करें कि आप सब हमारे साथ RFID कार्ड ले चुके हैं और माँ भगवती के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये डिजिटल यात्रा का मेन मकसद यही होता है कि हम आप सबको घर बैठे ऐसा महसूस करा सके कि आप हमारे साथ माँ भगवती की यात्रा कर रहे हैं और ऐसा लगे आपको कि आप यात्रा में मौजूद हैं। तो बस आने वाले कुछ समय के लिए सब कुछ भूलकर आप मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाइए, जिससे कि आप भी ऐसा महसूस करें और अपने अनुभव को और बेहतर बना सकें। हमारी यही प्रयास रहती है कि डिजिटल यात्रा के माध्यम से आप सबको ऐसा महसूस करा सकें कि आप सब इस यात्रा को कर रहे हैं, अगर आप दरबार किसी भी कारण से नहीं आ पा रहे हैं। चलिए माता रानी का एक प्यारा सा जयकारा लगाएंगे और इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। फाइनली हमें मिल चुका है ये RFID कार्ड, जिसका कंडीशन थोड़ा सा जो है वो डैमेज है, बट कोई नहीं, चलिए मिल तो गया। बेसिकली अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ है नहीं, सो दैट हमने वीडियो फोटो बंद कर दिया। अंदर ऑनलाइन वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग से काउंटर बना हुआ है और ऑफलाइन वालों के लिए अलग से है। तो आपको जाना है, अपना नाम, अपने एरिया का पिन कोड बताना है, फिर आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और पहुँचेंगे यात्रा गेट के पास और वहाँ यात्रा शुरू करेंगे। समय आपको बता दें कि लगभग हमारे इस वॉच में 7:30 के आसपास में बज रहे होंगे और बढ़ते हैं आगे। जय माता दी बोलते रहिए। यही काउंटर है जहाँ से आके आप RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के इस यात्रा गेट पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुबह के लगभग जो है वो 8 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर यात्रा गेट पर श्रद्धालु की जो है वो चहल पहल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। और आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है और यहाँ से जो है वो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। आगे काफ़ी नई नई जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए यहाँ पर जो है ना वो हम मत्था टेकेंगे, माता रानी को धन्यवाद देंगे और यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। और RFID कार्ड तो हमने ले ही लिया है। चलिए बस मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाइए, क्योंकि यहाँ से अब आपकी यात्रा शुरू होने जा रही है। तो जयकारा हो जाए। जयकारा ऊंचिया पहाड़ों पर बसी जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णोदा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। अभी हम सब माता रानी की यात्रा ट्रैक से माँ भगवती के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप सबको अभी हमने एक क्लिप दिखाया जहाँ पर मैंने बताया था कि आपको अगर पौनी पिट्ठू पालकी की सुविधा चाहिए तो ये प्रीपेड काउंटर है जहाँ से जाके आप ये सुविधा ले सकते हैं। दरअसल वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ और वहाँ पर हमने आपको नया ताराकोट मार्ग भी दिखाया कि आप जो है उस मार्ग से आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे साथ हमारे भैया मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, यानी हमारा YouTube चैनल देखते हैं। और इस समय हमारे साथ गौरव भैया की पूरी फैमिली चल रही है, उनके बच्चे हैं जिनके लिए हमने ये पिट्ठू लिया हुआ है। पहले भैया आपका नाम जानेंगे। सर हमारा नाम है इम्तियाज़ अहमद। अच्छा, इम्तियाज़। हाँ, इम्तियाज़ अहमद है। हम यहाँ पे काम करते हैं 16 साल हो गए। हमारी न्यूज़ कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। तो ये हमें सारी जानकारी देंगे सुविधाओं के बारे में। पहले बताइए पिट्ठू का क्या कॉस्ट होता है, कहाँ से कहाँ तक? पिट्ठू का यहाँ से आदकोर तक है 350। ठीक है। तो कर यहाँ से भवन चाहिए, भवन होता 550। 550 से। हाँ, अच्छा, प्राइस बने श्राइन बोर्ड द्वारा। श्राइन बोर्ड के द्वारा ये हमारा। और पालकी, जो अगर कोई पालकी है 3150 भवन तक। और अर्धकुंवारी तक है 1850। 1850। और अगर कोई घोड़ा से जाना चाहे? घोड़े का है अर्धकुंवारी तक 650। हाँ, और माता के दरबार तक 1250। सिंगल सवारी का। सिंगल सवारी का ये बता रहे हैं, एक साइड का किराया है ये। और जब आप ये सुविधा लेते हैं तो आपको ऐसे कार्ड मिलेगा इनका। ये कार्ड आप देख पा रहे होंगे ऐसे। इस तरह के कार्ड को आपको उसी काउंटर पर जाकर दिखाना होगा, पर्ची कटाना पड़ेगा, वो पर्ची स्लिप भी मिलेगा जिनको भैया को देना पड़ेगा
और फिर ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि जगह जगह पर चेकिंग भी होती हाँ, है। जगह चेकिंग होती है, हर जगह हमारी चेकिंग होती है। अगर हमारे पास ये स्लिप अगर नहीं होगी हमारा जो कार्ड ही ब्लॉक हो जाता है। कार्ड ब्लॉक हो जाता कार्ड है। हमारे रोज और एक चीज़ और मुझे जानना था कि अभी अगर मान लीजिए कोई आता है और वो आपको ये मतलब पिट्ठू लेना चाहता है, बेबी वॉकर लेना चाहता है, लेकिन आपको अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, तो इसका क्या कॉस्ट होता है? इसका कास्ट होता है कि आने का रेंट पे मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे लॉकर में इसकी सुविधा नहीं होती, वहाँ पे रखने की जगह नहीं होती वहाँ पे। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन कॉस्ट क्या होता है, कितना इसको देना पड़ता है? इसका पैसा देना पड़ता है अप डाउन का 350 देना पड़ता है। 350 अप डाउन अप डाउन का, हाँ। और कोई सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करना हाँ, करना पड़ता है, 2000 करना पड़ता है। 2000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट पहले करना पड़ता है, पहले ही जमा करना। हाँ, कहीं अगर तो कोई टूट जाएगी, कुछ हो गया तो फिर वो ऐसा सब ले लेंगे। सही बात है, पैसे सब ले लेंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये वहाँ पे बहुत चोरी भी होती है वहाँ पे। हाँ, भवन पे हाँ, ये भी क्योंकि हाँ, रखने की कोई सुविधा है नहीं। ना, हाँ। चलिए, वहाँ लॉकर में तो आते ही नहीं है फ्रेम। अच्छा, हाँ। लॉकर तो छोटा सा होता है छोटा सारा, तो काफी उसमें तो खाली डिटेल। बैग ही आता है, खाली बक्स ही आता है। क्या बात है, कहाँ बहुत आएगा उसमें? अच्छी तरीके से जानकारी दिया भैया ने। इम्तियाज इनका नाम है, आप आए तो इम्तियाज इनसे भाई, कांटेक्ट करें, इम्तियाज भाई से। हाँ, और नंबर 9596। हाँ, दोबारा सुनिए, नंबर 9596220757। हमारा नंबर, इस नंबर पे रब्ता करें, कांटेक्ट कर लें हाँ, और भैया से- ऑनलाइन भी करा सकते हैं हमारा। क्या बात है, हाँ, चलिए ऑनलाइन की भी हो जाएंगी, हमारा बहुत धन्यवाद। हाँ, तो- आपकी सेवा के लिए हम यहाँ पे अरे कटरे में कोई आने की दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, परेशानी नहीं है। हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध घंटे के लिए हैं। खड़े हैं यहाँ पे। क्या बात है। हाँ। तो चलिए, बड़ी अच्छा शब्दों से इन्होंने हमारा जो है वो अभिनंदन भी किया और हमें जानकारी भी दी। आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। माता दी, श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बालगंगा कहते हैं। मेरे पीछे सबसे पहले आप इस पवित्र पावन जल के दर्शन करिए। आप सब तो जानते ही हैं, महारानी माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर बाढ़ चलाकर गंगा को प्रकट किया था, इसलिए पूरी दुनिया इस स्थान को बाणगंगा के नाम से जानती है। साथ ही साथ माता रानी ने अपने बाल यानी केस को यहाँ पर धोया था, इस वजह से इस स्थान को हम बालगंगा भी कहते हैं। आप सबको ऐसा महसूस करना है कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं और इस पवित्र पावन जल में स्नान करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं और माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। अगर समय की बात करें तो ऑलमोस्ट इस समय 8:30 बज रहे हैं हमारे इस वॉच में, और हम लोग एक आराम से यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम हर प्रकार की जानकारी तो आपसे शेयर करते रहते हैं और महसूस कराने की कोशिश करते हैं। तो आप सबको कमेंट बॉक्स में जाके ये कमेंट करके बताना है कि आपको यात्रा कैसी लग रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा कौन सा भजन शूट हुआ है उसका नाम आप यहाँ पर टैग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऐसे ही हमारे साथ हंसते रहिए, खाते रहिए भी, पीते रहिए और माता रानी की यात्रा भी करते रहिए। और बस आ रहा हूँ मैं। तो देखिए, अभी जो है ना वो फैमिली के साथ आने के बाद यही होता है कि फैमिली को भी देख के चलना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है, और बच्चे भी हैं तो उनकी भी जो मनोकामना होती है ना उसे पूरा करना होता है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस पवित्र पावन जल में स्नान जब करिएगा तो आपको साबुन और तेल का प्रयोग नहीं करना है। आप सब तो जानते ही हैं, ये खुद ही एक पवित्र जल है जिसके दर्शन कर रहे हैं, जिसमें आप जाके स्नान कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर साबुन तेल प्रयोग करना मेरे हिसाब से उचित भी नहीं है। तो बस ऐसे ही हमारे साथ खुश रहिएगा। और यहाँ पर देखिए, बाथिंग घाट में ना महिलाओं के लिए अलग से स्नान जो है गृह बनाया गया है, और चेंजिंग रूम्स भी हैं। पुरुषों के लिए भी यहाँ पर वॉशरूम और टॉयलेट की सुविधा दी गई है। अब फिर मिलेंगे एक नए पड़ाव पर, ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए, और कमेंट बॉक्स में जाके जय माता दी लिख दीजिएगा। जय माता दी। देखिए, हमारे साथ फिर से हमारे कुछ इस ट्रेन राइडर के फैमिली मेंबर मिल चुके हैं जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। पहले भी आपका नाम जानेंगे? मयूर नाम है मेरा। आपका? नितिन राजपूत। आपका भैया? सचिन भंडागरे। आपका? हर्ष राजपूत। क्या बात है, कहाँ से आप लोग भैया? हम ग्वालियर एमपी से हैं और ये भोपाल से हैं। अच्छा अच्छा, इंदौर इंदौर हम एमपी एमपी से। ग्वालियर जिले से हैं। क्या बात है। देखिए, अभी माता रानी के दरबार के लिए आगे बढ़ रहे थे। और भैया, कैसे यात्रा चल रहा है अभी तक का? बहुत बढ़िया, बढ़िया, कोई ऐसा आपको दिख रहा है कि कहीं कोई स्ट्राइक है, दुकानें बंद, ऐसे तो कुछ नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम कैसा है? मौसम बहुत अच्छा है, गर्म बहुत बढ़िया एकदम, तो अच्छा मॉडल है। और मौसम कैसी लगती है वीडियो हमारी? बहुत आपकी अच्छी, आप मुझे देख के आए, आइस भैया निकल के। मैगी खा रहे थे, हमने आपको देखा। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि आज रात में कहाँ मिलते हैं वो कार्ड उसके एंट्री फीस। आपने बोला कि दोनों जगह से, बस स्टैंड से या वहाँ से। चलिए, तो मिल गया कार्ड आपको, इन्फॉर्मेशन सही रहती है ना? चलिए, तो बस ऐसे ही आते रहिए और एक जयकारा लगाएंगे हम लोग। जयकारा माँ वैष्णो दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। श्री चरण पादुका मंदिर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब तो जानते ही हैं, जैसे जैसे आप माता रानी की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं
वैसे वैसे आप सबको यात्रा में आने वाले अलग अलग यात्रा पड़ाव के दर्शन होते रहते हैं। यात्रा में आने वाला एक और ये भी पड़ाव है जिसके दर्शन आप मेरे पीछे कर पा रहे होंगे। चरण पादुका मंदिर के बाहर से कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जाता है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ है नहीं, सो दैट कि हम फोटो और वीडियो कैप्चर करते नहीं हैं, आप सब तो जानते ही हैं। और वैसे देखिए श्रद्धालु का जो चहल पहल है ना वो उतना नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी यात्रा कर चुका हूँ और इस समय जब मैं आता हूँ, जो समय हो रहा है लगभग सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे यहाँ पर बहुत चहल पहल होती थी, लेकिन इस समय श्रद्धालु की जो रौनक है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, लेकिन बहुत जल्द रौनक वापस से लौटने वाली है। और आप देखिए इस तरह का यहाँ पर कुछ नज़ारा जो है वो देखने को मिल जाता है। आप सब तो जानते ही हैं जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी जब भैरवनाथ जी से आगे की ओर बढ़ रही थी, उनसे पीछा छुड़ाकर, तो भैरवनाथ जी जो है वो उनके पीछे चल रहे थे और माता रानी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था कि क्या भैरवनाथ जी जो हैं वो मेरे पीछे आ तो नहीं रहे हैं। तभी से जगत जननी जगदम्बा श्री माँ वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए और आज पूरी दुनिया इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जानती है। भक्त आते हैं, मंदिर के अंदर जाते हैं और मत्था टेकते हैं, माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और माँ भगवती सबकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये व्यू जो आप देख पा रहे होंगे। आप सब बताएंगे कि ये कहाँ का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन सा मंदिर है। मुझे आशा है कि आप सब कॉमेंट करेंगे। और चलिए माता रानी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। सभी भक्त कॉमेंट में जाके जय माता दी लिख दीजिएगा। जय माता दी। देखिए अभी फिलहाल हम सब यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और कुछ और यात्री मिल चुके हैं, माता रानी के प्यारे श्रद्धालु मिल चुके हैं। सबसे पहले तो आप लोग का आपका नाम जानेंगे सर? हरेश भाई। कहाँ से हैं आप लोग? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से हैं जी। अभी यात्रा का अनुभव कैसा रहा अभी तक? आप यात्रा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया, माता जी का आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। और जो माहौल देखने को मिल रहा है, मौसम बना हुआ है, अरे जोरदार, माने पैदल करने में बहुत मजा आ रहा है। मौसम में ठंडी गर्मी है, ठंडी गर्मी जी, है। जी। क्या बात है, क्या और आपसे जुड़ के भी बहुत मजा आया दादा। अरे क्या बात है। देखिए हमने सर, 2 दर्शन किए, अच्छा बनारस वाले बाबू का और माता रानी का। नहीं जी, बहुत मजा आया हमको, क्या बात है। देखिए ऐसे आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। वो तो होता ही रहता है, बट चलिए माता रानी ऐसे ही बुलाती रहे। वैसे आप लोग ट्रेन से आए होंगे? नहीं, बाय फ्लाइट। अच्छा बाय फ्लाइट जम्मू आए? जम्मू से फिर कैसे, टैक्सी से यहाँ तक आए? जम्मू से टैक्सी इनोवा में, इनोवा क्रिस्टा में। कितना वो चार्ज लिया होगा अप्रोक्स? 1500 1500 से वो ड्रॉप कर दिया आपको यहाँ कटरा होटल तक। होटल तक। अच्छा चलिए बढ़िया है। तो चलिए वो ठोके ना नहीं इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, साइड में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी फिलहाल आप सब मौजूद थे, देख रहे थे, अनुभव प्राप्त कर रहे थे। जयकारा लगाएंगे, जयकारा माँ शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। जय माता दी। 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 अभी आप सब ने काफ़ी यात्रियों का फीडबैक सुना होगा और देखा होगा, उन्होंने वेदर की अपडेट बताई है। मैं भी पहले आपको वेदर की अपडेट बता दूं। अर्ली मॉर्निंग जब हम यात्रा की शुरुआत किए थे तो ठंड लग रहा था। कल नाइट में हम कटरा पहुंचे थे तो भी हमें ठंड लग रहा था, लेकिन जैसे ट्रैकिंग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ठंड अब बिल्कुल इतना महसूस नहीं हो रहा है। हमने जैकेट भी हटा दिया है, सिर्फ स्वेटर में यात्रा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मौसम ना बदलता रहता है, कभी धूप होगी, कभी छाँव हो जाएगा, कभी बादल आ जाएंगे, कभी बारिश हो जाएगी, लेकिन स्नोफॉल अभी तक नहीं हुआ है। और आपने फीडबैक भी देखा होगा, फीडबैक भी सुना होगा कि लोग जो है वो आपको बता रहे हैं कि आपको घबराना नहीं। देखिए ऑन सोशल मीडिया सबके पास ये अधिकार है कि कुछ भी कोई कंटेंट उठा के कहीं भी अपलोड कर सकता है। तो ऐसे में हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं होता कि हम कोई क्लिकबैक थंबनेल लगा दें या कोई ऐसी वीडियो डाल जिससे आप घबरा जाएं। तो आपको घबराना नहीं है, आना है, दर्शन करना है, बस मेजर प्रिकॉशंस के साथ आइए। यात्रा आपकी बहुत अच्छी होगी और बिल्कुल भी कोई नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वीडियो, फेक फर्जी वीडियो स्नोफॉल की ऐसी देख के नहीं आइएगा। होगी स्नोफॉल सो वीडियो के ज़रिए आपको अपडेट किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। तो चलिए बस आगे बढ़ रहे हैं और धूप एक अलग सी ही देखने को यहाँ पे मिल रही है।
देखिए हमारे साथ भैया मौजूद हैं। जय माता दी। देखिए जय माता दी, जय माता दी भैया। ये लोग भी साथ में यात्रा कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए फाइनली हमारी मुलाकात फिर से भैया से हो चुकी है। आप सब तो जानते हैं कि अर्धकुंवारी पर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर हमें वर्चुअल दर्शन करने का मौका मिलता है और भैया हमें वर्चुअल दर्शन कराते हैं। मैंने तो आपको रिकमेंड भी किया था। पहले भैया से जानते हैं भैया आपका हाल कैसा है? हम बढ़िया है। सब माता रानी कृपा है। और बताइए लोग दर्शन करने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं, मैक्सिमम पब्लिक आती है देखने के लिए। ये भी आ रही है, बेसिकली देखना भी चाहिए। हाँ, और है क्या ये मतलब अभी भी देखिए कुछ लोग पूछ रहे हैं, जरा हमें तो पता ही है, थोड़ा ऑडियंस को बता। इसके अंदर हम जो माता के दरबार में शेर वाली गुफा है ना जो बंद रहती है, उस गुफा के अंदर जो प्रॉपर व्यू है, अंदर काफ़ी सारे भगवान हैं जिनके बारे में पब्लिक को नहीं पता। उसके अकॉर्डिंग इन सबका व्यू है 360 में, जैसे 3D मूवीज होती हैं लाइक वैसे ही इसमें देख सकते हो। दर्शन कुमार, मैंने तो हर बार आपको रिकमेंड किया, इस बार भी रिकमेंड करूंगा। आइए ज़रूर एक बार इसको ट्राई करिए, बहुत अच्छा फील करेंगे। और ऑनलाइन वाला सिस्टम अभी भी है तो ऑनलाइन वाला, बट हम वाईफाई प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो आपको वाईफाई मिल जाएगा। आप आइए, UPI से पेमेंट करिए और वर्चुअल दर्शन करिए। बड़ा अच्छा लगा। अभी हमारे रोहित जी आए थे तो मुलाकात हुई होगी आपसे। तो देखिए हम फिर से मिल चुके हैं और बस ऐसे ही माता रानी हमें बुलाती रहे दरबार में, हम आते रहें। और रोहित जी की तो हम बहुत याद कर रहे हैं। आपसे मिले थे रोहित जी, इनका नेचर आपको बहुत अच्छा लगा होगा ना? कितना मतलब पर बहुत स्पीड है। हाँ, बहुत स्पीड हो रहा है। नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा उनका नेचर अच्छा है। और वो आए थे तो भैया से मिले भी थे। तो चलिए बस आगे बढ़ते हैं और फिर मिलेंगे, जल्द आएंगे। रिटर्न आते हैं तो वो लोग वर्चुअल दर्शन करेंगे तो फिर उन्हें भी कराएंगे। जय माता दी। माता रानी की यात्रा करते करते हम पहुंच चुके हैं माँ भगवती की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम श्री अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माँ भगवती के पवित्र पावन गर्भजून गुफा से होकर दर्शन करते हैं। मेरे तिलक को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हमें मंदिर के अंदर से दर्शन हो चुके हैं और आप सब घर बैठे अर्धकुंवारी के बाहर से दर्शन करिए। ये नज़ारा आप सबके समक्ष है जो आप घर बैठे महसूस कर पा रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर वेटिंग समय की बात की जाए तो लगभग इस समय 18 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। वेटिंग समय डिपेंड करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर। संख्या बढ़ती है तो वेटिंग समय भी बढ़ जाता है। अब बात की जाए यहाँ की मान्यता की, तो जैसे एक बालक अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक वास करता है, वैसे ही जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी कन्या स्वरूप में इस पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक विराजमान रहीं और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। इसी कारण से इसी वजह से इस स्थान का नाम पड़ा गर्भजून गुफा। आज श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माता रानी की पवित्र पावन गर्भजून गुफा से दर्शन करते हैं और जो श्रद्धालु श्रद्धा भाव से यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं, माँ भगवती उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो आप सब भी जब भी आ रहे हैं तो जाके यहाँ पर दर्शन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको पूरा व्यू दे देते हैं, यहाँ की जानकारी शेयर कर देते हैं और जो डिटेल और डेप्थ है, और फिर हिमकोटी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय माता दी लिखते रहिए। जय माता दी। जय माता दी। हमने माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर से दर्शन कर लिया और अब समय है माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करने का हिमकोटी मार्ग से। तो हम हिमकोटी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर आगे प्रस्थान कर रहे हैं और हमारे साथ बिट्टू मौजूद है। बिट्टू का ऑफिशियल नाम क्या है? अर्चिता। अर्चिता। अर्चिता किस क्लास में पढ़ती हैं? सेकेंड में पढ़ती हैं। क्या बात है, क्या बात है। अर्चिता ने इतनी यात्रा की, कैसा लगा अर्चिता को? अच्छा लगा। आपने पूरा यात्रा पैदल किया, बट माही ने तो सहारा लिया, है ना? अच्छा, चलिए तो देखिए अभी अर्चिता बहुत बात करती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती हैं हमको। ट्रेन में बड़ी अच्छी स्टोरी सुना रही थी, है ना? तो आपने तो एक भी नहीं सुनाई। मैंने नहीं सुनाई, एक भी गलत बात है। मैंने सुनाई थी ना? एक सुनाई थी। अच्छा, इधर आइए। अच्छा अर्चिता यहाँ पे आई थी, बहुत छोटी थी तब आई थी ना? नहीं, बहुत छोटी थी तब आई थी ना? नहीं आई थी आप, याद करिए, बहुत छोटी थी आप। अभी आप आ रही हैं, बहुत दिन बाद आ रही है ना? हाँ ना? हाँ। अर्चिता थोड़ा फनी क्या लगा आपको? थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा हो यात्रा में जो आपने अलग देखा हो? मतलब लोग घोड़े पे जा रहे थे, घोड़े पे जाने का कैसा अनुभव था? मन था बैठने का? चलिए, अच्छा, अर्चिता बात करने के मूड में नहीं है और हम इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। आप सभी श्रद्धालुओं का जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के सच्चे दरबार में हार्दिक स्वागत है। देख सकते हैं हम दरबार में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पार्वती भवन देखने को मिलता है, जहाँ पर लॉकर की सुविधा है, वॉशरूम की सुविधा है। आप यहाँ पर जाकर अपना सामान रख सकते हैं, वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हैं, स्नान करने के बाद दर्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और
आपको बता दें कि भवन में जैसे हम एंटर कर चुके हैं ना, भवन में काफ़ी ठंड महसूस हो रहा है, इसलिए गर्म कपड़ों के साथ ही आप दरबार आएँ और दर्शन करें। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। माता रानी की कृपा से हमें इस बार दुर्गा भवन की बुकिंग मिल चुकी है, तो हम अभी आगे बढ़ेंगे वीडियो में, वहाँ पे जाके ओवरव्यू देंगे, शेयर करेंगे एक्सपीरियंस, जानकारी भी देंगे आपको। और याद करिए, महसूस करिए वो पल को जब आप सब भक्त माँ भगवती के दरबार में इसी मार्ग से होकर आगे बढ़ते हैं, उनके दर्शन प्राप्त करते हैं। आप सब तो इस डिजिटल यात्रा में महसूस भी कर रहे होंगे, बस महसूस करने की बात है। एक बार अगर आप महसूस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और देखिए इधर माता रानी के भवन के दर्शन कर लीजिए। श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के सुंदर दर्शन, धूप निकली हुई है, कितना प्यारा लग रहा है माता रानी का भवन। दर्शन करिए। अब हम आगे बढ़ेंगे इस मार्ग से, तो इस मार्ग से आगे बढ़ते हैं और आप सबको कमेंट बॉक्स में जाके जय माता दी और जयकारा लगा देना है। आपके जयकारे का हम इंतज़ार करेंगे, जिससे आप सब भी महसूस करें और इस बात का ध्यान रखें। और देखिए रोपवे पूरी तरीके से चल रहा है। रोपवे की सुविधा श्रद्धालु को निरंतर तौर पर मिल रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर बैटरी कार की काउंटर्स हैं, जहाँ पे आपको बैटरी कार का ऑफलाइन टिकट भी मिलता है और ऑनलाइन के लिए भी आपको यहाँ पर आकर लाइन में लगना पड़ता है। देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु लाइन में भी यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी, जय माता दी। हम माता रानी के भवन से आगे बढ़ रहे हैं और ये है मनोकामना भोजनालय का पहला फेज, जहाँ पर आपको डॉर्मेट्री मिलती है। इधर मनोकामना का दूसरा फेज है। आप मनोकामना भवन के दूसरे फेज में जा सकते हैं, जहाँ भोजनालय है। ऑनलाइन रोपवे का टिकट अगर आप करा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर इस लाइन में लगेंगे। यहाँ से आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। जो आगे लंबी कतार लगती है ना, उसका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और इधर भेंट प्रसाद शॉप है, जहाँ से आप प्रसाद परचेज कर सकते हैं। इधर देखिए फ्री अकोमोडेशन जो लिखा हुआ है ना, ऐसे नीचे से आप जाएंगे तो आपको रात को यहाँ पर फ्री धर्मशाला का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ आप रुक सकते हैं फ्री में, कोई भी आपको चार्ज यहाँ के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस बार मुझे कुछ नया देखने को ये मिल रहा है कि जगह जगह पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो एक जुर्म है, आपके ऊपर 500 रुपये का एक पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इधर से प्रसाद लीजिए, आगे बढ़िए। और इधर लोग जो है ना, ये रोपवे के लाइन में लगे हैं, जिनका ऑफलाइन टिकट है, ठीक है। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पे श्रद्धालु ये वितरण करते हुए। जय माता दी, जय माता दी सर, जय माता दी। तो देखिए ऐसे बड़े अच्छा लगता है, अच्छा अनुभव होता है ये। और सबका अलग अलग सोच है, सिस्टम है। इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि भैरव बाबा जी जाने के लिए आप ऐसे जाएंगे, हेलीपैड भी जाने के लिए ऐसा रास्ता, और कालिका भवन दुर्गा भवन जाने के लिए ऐसे रास्ता है। और लॉकर मैंने वो दिखाया, आगे भी हम आपको लॉकर दिखाएंगे। चलिए सागर रत्ना के पास पहुँच रहे हैं, महसूस करते रहिए। अब देखिए यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो हम यहाँ पे वीडियो बंद करेंगे और फिर आगे मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी। हम लोगों ने चेक पोस्ट को क्रॉस तो कर लिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सब देख सकते हैं ये गेट नंबर 3 और 5 जाने का रास्ता है, और आगे आपको अटका आरती और डोनेशन काउंटर जाने का भी ये रास्ता है, जहाँ पे आगे आपको मिलेगा दुर्गा भवन में। देखिए यहाँ से शुरू होता है गेट नंबर 3 और स्काई वॉक भी आगे से ही शुरू है, जिसको हम नौ दुर्गा पथ बोलते हैं। यात्री से अनुरोध है कि मोबाइल फ़ोन, कैमरा, पर्स, बैग, स्मार्ट वॉच, पेन, बेल्ट, शूज़, ब्लूटूथ, चमड़े का कोई भी सामान, खाने का सामान लॉकर में ही जमा करें, उसे आप लेकर नहीं जा सकते। तो इस बात का बड़ा खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये है नौ दुर्गा पथ, जिसे हम स्काई वॉक कहते हैं। देखिए काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और स्काई वॉक और नौ दुर्गा पथ के माध्यम से दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। ये अलग ही एक्सपीरियंस होता है और मुझे आप सब कमेंट करके बताएंगे क्या आपने स्काई वॉक के माध्यम से दर्शन किया है या फिर नहीं। जय माता दी, जय माता दी। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। देखिए ये होता है माता रानी के भक्त जो इस तरह से भी आते हैं। ये देखिए ये जो है ना, वो स्काई वॉक जाने का रास्ता है, और यहाँ देखिए स्नान घाट के लिए बताया गया कि आगे स्नान घाट भी है। इसके साथ साथ श्रद्धालु ये भी पूछते हैं कि सर पार्वती भवन में जो लॉकर है उसके बाद क्या लॉकर नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर शिव गुफा के बारे में बताया गया और यहाँ पर लॉकर की सुविधा मिलती है, जैसे पहले मिलती थी ना, तो नीचे जाएंगे तो आपको लॉकर यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे रश कम है इस वजह से, क्योंकि ज़्यादातर श्रद्धालु पार्वती भवन में लॉकर ले लेते हैं, इस वजह से यहाँ पर रश आपको कम देखने को मिलेगा। हालांकि आप देख रहे होंगे काफ़ी श्रद्धालु माँ भगवती का दर्शन करके जो है वो वापस आ रहे हैं, और काफ़ी श्रद्धालु हम जैसे जा रहे हैं दर्शन करने। आप भी इसमें शामिल हैं। सामने ही इंक्वायरी काउंटर है, डोनेशन काउंटर है, तो कोई इंक्वायरी है तो यहाँ कर लीजिए। कुछ देना है दान के रूप में तो आप यहाँ दे सकते हैं,
और देखिए स्काई वॉक बनने से ना यहाँ पर जो भीड़ रहता था, जो रश रहता था, श्रद्धालुओं का रौनक रहता था, वो हो गया है कम। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट्स जो है हमें मिल जाता है। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जब श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के सुंदर दर्शन हो जाते हैं जो आप घर बैठे करने वाले हैं, तो मन पूरा प्रसन्न हो जाता है। जय माता दी। लीजिए घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी जी के सुंदर पवित्र पावन भवन के दर्शन करिए। बहुत किस्मत वाले हैं हम सब जो इस डिजिटल यात्रा में महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। और भजन बजते रहते हैं तो मन बहुत ज़्यादा खुश और प्रसन्न रहता है। चलिए आगे फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। जय माता दी। दुर्गा भवन के पास हम पहुँच चुके हैं। ये है दुर्गा भवन और सामने आप देख रहे होंगे किस तरह का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर धूप देखने को मिल रही है और पास में ही गेट नंबर 5 है। ये देख सकते हैं गेट नंबर 5। यहाँ से देखिए किस तरह का जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है। इधर दुर्गा भवन है जहाँ पर हमें एंट्री करनी है और यहीं पर जाकर इंक्वायरी एंड काउंटर है जहाँ पर पहुँचेंगे हम और अपना रूम का जो हमने बुक किया हुआ है ना, तो वो हम आपको देंगे। यहाँ पे भी देखिए वर्चुअल दर्शन करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे भी आके वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं। दुर्गा भवन का इंटीरियर है और इधर देखिए तृप्ति भोजनालय है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ सामने ही नेस्ले और अमूल के जो है वो आपको शॉप देखने को मिल जाते हैं। इधर देखिए अटका आरती, डोनेशन काउंटर, हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर, ये सब दुर्गा भवन में ही स्थित है। अब यहाँ पे अंदर चलेंगे और पहले पूरा रूम चेकिंग करवाएंगे, अलॉट कराएंगे, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए जय माता दी। देखिए हमारे साथ हमारे स्टेन लाइडर कुछ और नए फैमिली मेम्बर मिल चुके हैं जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। पहले तो आपका नाम जानेंगे सर। मैं ऋषभ। आपका नाम? अजय नाम है। कहाँ से आप लोग सर? दिल्ली। दिल्ली से हैं, क्या बात है। देखिए ये माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए आए और हमसे मुलाकात होगी। दर्शन हो गए आपके? हाँ जी। कैसे दर्शन हुए सर? बहुत बढ़िया दर्शन हुए। क्या बात है, क्या बात है। चलिए बस माता रानी ऐसे ही बुलाती रहे। देखते रहते हैं हम लोग, देखते रहते हैं। कैसी लगती है वीडियो? बहुत बढ़िया। क्या बात है। चलिए बस ऐसे ही देखते रहिए, आते रहिए दरबार में, दर्शन करते रहिए और माता रानी आपको बुलाती रहे। जय माता दी। फाइनली हम लोगों ने दुर्गा भवन के रूम में चेकिंग कर लिया और अब समय है माँ भगवती के दर्शनों के लिए जाने का। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और आप सब के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी दुर्गा भवन के पूरे रूम टूर की, जिसमें हम पूरा डिटेल जानकारी शेयर करेंगे कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, कैसे आप जो है वो बुकिंग करते हैं और साथ ही साथ जब आप बुक कर लेते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट और लंच का क्या सुविधा मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं, द बुफ़े आप मेरे पीछे देख रहे होंगे और ये जो है ना वो बुफ़े मिलता है। अगर आपकी बुकिंग्स होती है तो आपको यहाँ पर जो है वो भोजन के लिए सुबह में ब्रेकफास्ट प्राप्त होता है। वो सारी जानकारी आपको हमारे रूम टूर के व्लॉग में मिलेगी, तो आप उसे पूरा देखिएगा। और अब आप महसूस करिएगा कि आप सभी हमारे साथ माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हम अपना पूरा सामान इसी रूम में छोड़कर जाने वाले हैं। जय माता दी। जय माता दी। फाइनली हमें माँ भगवती के बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए। माता रानी 3 पवित्र पावन पिंडियों में विराजमान थी, जिसमें माता महाकाली थी। जय माता दी। फाइनली हमें माँ भगवती के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन हो गए, जिसमें माता महाकाली थी, माता महालक्ष्मी तथा माँ। जय माता दी। फाइनली हमें माँ भगवती के पवित्र पावन दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। माता रानी 3 पवित्र पावन पिंडियों में विराजमान थी, जिसमें माता महाकाली थी, माता महालक्ष्मी थी तथा माता महासरस्वती थी। माता रानी के दर्शन करने के बाद मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो गया और आप सब ने भी घर बैठे जो है वो दर्शन किया होगा। हमने फ़ोटोज़ लगा दिए थे जिसके माध्यम से आपने दर्शन किया था। अब हम माता रानी के दर्शन करने के बाद बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी जा रहे हैं, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं कि माता रानी के दर्शन करने के बाद हमें बाबा भैरव जी के दर्शन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें भैरव घाटी जाना पड़ता है, तभी हमारी यात्रा संपन्न होती है। तो बस अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि जो दर्शन का एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आप आफ्टरनून में 12 बजे के बाद से लेके और इवनिंग में 4 बजे तक पहले, मतलब उससे पहले अगर 4 बजे से पहले दर्शन करते हैं तो आपको दर्शन बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा लंबी कतारों का सामना करना नहीं पड़ेगा। हम तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ से माता रानी का गुफा शुरू होता है और बहुत सुंदर अलौकिक दर्शन माँ भगवती के हमें हुए हैं इस बार। ये जो यात्रा आप देख रहे हैं साल का पहला यात्रा है, डिजिटल यात्रा है, जिसमें माता रानी ने बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शन दिया है, जैसा माता रानी हमें हमेशा देती रहती हैं। और बस मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती जैसे हमें अपने दरबार बुला रही है, वैसे आप सबको भी अपने दरबार बुलाए और आप सबको भी बहुत प्यारे दर्शन दे, साथ ही साथ आप सबकी मनोकामना को भी माँ भगवती पूर्ण करे। तो लीजिए माता रानी के सुंदर भवन के दर्शन करिए।
दोस्तों आज आंखों में बहुत पानी आ रहा है, मन बहुत उदास है, इसलिए नहीं कि माता रानी ने हमें इतना मतलब बुलाया, लेकिन ये खुशी की आंसू हैं। और बस माता रानी से इतना ज़्यादा लगाव है, इतना प्रेम है उनके प्रति कि खुशी इस बात की है ना, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, और जो खुशी के आंसू इस बात के आ रहे हैं कि हम माता रानी से प्रार्थना कर रहे थे और हमारे रोहित जी जो अभी यात्रा पे आए हुए थे, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया था माता रानी से, और देखिए माता रानी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। हम भी बहुत दिन से परेशान थे और माता रानी की कृपा से दर्शन माता रानी के हो गए हैं। तो रोहित जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक अलग ही कनेक्शन हो जाती है माता रानी से, और जो है जब हम यहाँ आते हैं हम सबको मिस कर रहे हैं। हमारे जितने भी ट्रेन एडेड के टीम मेंबर्स हैं, जैसे हमारे रोहित जी हैं, गोपाल जी हैं, ऋषभ जी हैं, सबको जय माता दी। सब लोग भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि वो दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और बस जय माता दी कहते रहिए, जय माता दी बोलते रहिए। अब आपकी यात्रा संपन्न होने वाली है और मैं आशा करूँगा कि आप सब पूरा महसूस करेंगे। दुर्गा भवन के रूम टूर की पूरी व्लॉग्स चैनल पे बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे, इसे ज़रूर पूरा देखिएगा। और अब मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, इतनी खुशी, इतना प्यार, बहुत प्यार देती है माता रानी। बस थोड़ी सी उदासी इसी बात की है ना कि इस बार रोहित जी का साथ नहीं रहा, लेकिन अगले बार रोहित जी का साथ हमें ज़रूर मिलेगा और हम सब साथ में माता रानी की यात्रा करेंगे। चलिए जय माता दी, जय माता दी, जय भैरव बाबा। मेरे पीछे आप सभी श्रद्धालु भैरव बाबा के मंदिर के बाहर से दर्शन कर रहे होंगे। अभी अभी आपने भैरव बाबा के भी दर्शन किया है, और ये फ़ोटो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, जिसे हम आपको ऐसा महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे कि आपने उनके भी दर्शन कर लिया है और अब आपकी यात्रा यहाँ पर संपन्न होती है। आप सब तो जानते ही हैं, माता रानी के दर्शन करने के बाद हमें भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य होता है। आज इस डिजिटल यात्रा में हमने ये पूरा कोशिश किया कि आप सभी श्रद्धालुओं को घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी जी की संपूर्ण यात्रा कराई जाए और उनसे जुड़ी हर प्रकार की जानकारी साझा की जाए। अभी बात की जाए भैरव बाबा पे मौसम के अपडेट की, तो देखिए काफ़ी ठंड यहाँ पर लग रहा है। आप देखिए पहले पीछे का कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर नज़ारा जो है वो बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर ठंड रात में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए गर्म कपड़ा आप लेकर आइएगा। देखिए अगर हमसे कोई भी गलती हो गई होगी या हमने कुछ ऐसा गलत प्रोनाउंस कर दिया होगा तो उसे भी आप हमें माफ़ करिएगा। हम अब इस डिजिटल यात्रा को यहाँ समाप्त करने वाले हैं। हमने पूरा एफर्ट आप सबके लिए लगाया, हमने लाइव अपडेट के माध्यम से सोशल मीडिया पे भी आपको दर्शन कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है उस समय तो अभी जाके देख लीजिएगा इस डिजिटल यात्रा के बाद। चलिए इस यात्रा में हमने अपने रोहित जी को बड़ा मिस किया है, क्योंकि हर यात्रा में वो साथ रहते थे, लेकिन जैसी माता रानी की इच्छा, जो माता रानी करती हैं अच्छा ही करती हैं। उनका ये बुलावा था कि हो सके कि वो जनवरी में पहली बार पहले आ जाएं हमसे और फेब में हमारे साथ यात्रा करें। तो चलिए जब माता रानी का बुलावा आएगा तो हम फिर साथ में आएंगे और दर्शन आप सबको ज़रूर कराएंगे। रोहित जी फिर से आपको बहुत मिस किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पल होता था ना यहीं से हम इसको समाप्त करते थे, बट कोई नहीं, हम फिर आएंगे। और हमारे सभी टीम मेंबर्स जैसे हमारे गोपाल जी, जो अच्छे अच्छे लाइंस आप सुनते हैं ना, ये सब लिखावट हमारे गोपाल जी की होती है। साथ ही साथ जो अच्छे अच्छे रिप्लाईज़ आपको मिलते हैं हमारे चैनल पर, उसका सारा क्रेडिट हमारे ऋषभ जी को जाता है। तो वो सब लोग जो है वो इस टीम की तरह यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद और वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करते रहते हैं। चलिए बस इन्हीं सभी बातों के साथ हम अपने इस व्लॉग, इस डिजिटल यात्रा को एंड अप करते हैं। और मैं ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपना फीडबैक शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये डिजिटल यात्रा, क्योंकि इस बार हमने थोड़ा चेंज ये किया है कि जब ऐसा महसूस कराएं कि जब दर्शन करने जा रहे हैं तो माता रानी के 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन हो और भैरव बाबा के भी दर्शन हो, जिससे आपकी यात्रा समाप्त हो। तो चलिए बस ऐसे ही हमारे साथ माता रानी की यात्रा करते रहिए, हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और माँ भगवती के दरबार आते रहिए। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलो साचे दरबार की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।